याली आस ना तोड़ी यहाँ पर ऐसे होते हैं हमारे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी फ़ाइज़ा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू फ़ाइज़ा डार व्लॉग। तो आज करबला में है 8 मुहर्रम और 8 मुहर्रम को होता है यौम मौला गाज़ी अलैहिस्सलाम। हर तरफ पूरे करबला में मौला गाज़ी की शबी की बरामदगी होती है, उनके अलम पाक निकाले जाते हैं, उनके ताबूत निकाले जाते हैं। जितने भी ग्रुप्स आते हैं वो सब अपने होटल से बरामदगी करते हैं अलम पाक की। और हम लोग जा रहे हैं, अभी मामा ने एक ग्रुप है इंग्लैंड से आया हुआ, वहाँ पर उन्होंने मजलिस पढ़नी है, वो फुरात के पास है। तो वो मजलिस अटेंड करके मजलिस के बाद हम लोग जाएंगे जिस मकाम पर। और बाहर जितने भी जुलूस हैं, आज मैं आप सबको आज पूरे करबला में जितने जुलूस और बरामदगियाँ होती हैं और पुरसे होते हैं, आपको इस व्लॉग में वो देखने को मिलेंगे। अच्छा जी, जिस मजलिस पर हम जा रहे हैं, जिस जगह, तो वो रास्ता काफ़ी लंबा है, तो और हमें पहुंचना जल्दी है। अगर हमें जल्दी ना पहुंचना होता ना तो हम ये काम ना करते, हम पैदल चले जाते। लेकिन क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना है, इसलिए हम यहाँ पे अरबाब जो है वो बुक कर रहे हैं। अरबाब ये होती है एक रेडी है, ये देखिए, ये एक रेडी होती है। और ये यहाँ की BMW है, समझ लें ये मर्सिडीज़ है यहाँ की, ठीक है। चलें आगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। या अली। अच्छा जी, ये कह रहे हैं पाँव ऊपर कर लो, सकी आगा में चाय चबत ना रोडे ऊपर गिर जावा करें। ये देखें, रेड़ा इसने पूरा यूं हवा में उठा लिया। ओए होए ओहो ओए अल्लाह, ओए ओए ओए, या अल्लाह, ध्यान से। अम्मी या अल्लाह माफ करी। सबसे ज्यादा शौक बैठने का आपको था, डर भी लग रहा है। धूप में नहीं होता, मैं क्या चलो जल्दी पहुंच धूप ते रेड़े ने होते, कौन सा बादल आ गया है, धूप में ही रेड़ा चल रहा है और वो भी इतनी स्लो स्पीड में। या अल्लाह खैर खैरियत से हमें आगा पहुंचा दे हमारे होटल और हम मजलिस जाके पढ़ लें। डर लग रहा है ना आपको? डर नहीं, खैर खैरियत मौला ने पहुंचा भाई, ये तो उड़ाना पे हमें। चलें जी, हमारी बिल्डिंग आ गई माशाल्लाह, जिस बिल्डिंग में हमने जाना है। और हमारी राइड चेक किया आपने? चलो आए, शुक्र है भाई पहुंच गया। दरूद सलाम बिस्मिल्लाह सब गौर से बेटी अली की आई है बहुत दूर। शाम तो आई होती ना बीबी, लेने को आई है पुरसा भाई गरीब का रो के कहती मोमिनो मेरा यही नसीब था। गरीब है मैं सदके, कुछ ऐसे जालिम फिर गए अपने असूल से वादे भुला दिए थे जो किए थे रसूल से। सलावत मेरे हिस्से दवीरण, मेरे हिस्से दवीरण, मेरा मान ना तोड़ी वास्ता खुदा दा वतना नू लगे जंदरे घरानू खाली दिस देने वेड़े आजा वतना नू अकबर दावा शगना दे सेरे आजा वतना नू अकबर सदके शगना दे सेरे बैठी मल के
मैं रामा बैठी मल के मैं रामा मेरी आस ना तोड़ी तेनू वास्ता खुदा दा वादा वतन मोड़ी मेरा दा वीरन तेरी आस ते जिउंदी मैं दर्दा मारी जे तू आया ना मुड़ के बद जाएगी बीमारी तू आया ना मुड़ के बद जाएगी बीमारी मेरी आस ना तोड़ी मेरी आस ना तोड़ी एक कत्ल छोड़ी तेनू वास्ता खुदा दा वतना नू मोड़ी मेरे हिस्से दा वीर राजा मेरे अवीरा तेनू सहरे में लावा तेरे सोने हथां ते तेरे सोने हथां ते मेहंदी नू सजावा वाग फड़ा जा मैनू वाग फड़ा जा मेरी आस ना तोड़ी तेनू वास्ता खुदा दा वतना नू मोड़ी मेरे हिस्से दा वीर मेरे हिस्से दा वीर आज कर रही हैं गिरती हर चीज संभल जाती है बीमारी तो क्या मौत भी टल जाती है जब मिदहते हैदर में चहकता है नजीर पीरी भी जवानी में बदल जाती है जो नारा लगाएगा करबला दे विच तस्वुर है ईमान का तस्वुर है शहजादा अली असगर शहजादा अली असगर 14 का मुकद्दर 14 का मुकद्दर शान ना है शहजादा अली असगर शहजादे दे झूले दे कोल बैठ के इसके लिखिया झूला अली असगर का झूले हर एक घर में सब झोलियां भरते हैं सदके अली असगर के सदके अली असगर के नबियों के बराबर अल्लाह दा नबियों के बराबर है ओ शहजादा अली असगर रो रो के कहा मौला अरमान है असगर का झूला जो चला मौला झूला जो चला मौला है पास सुलाया है पास सुलाया है ओ शहजादा अली असगर ऐसा फूल है बेटा जो खिलने भी नहीं पाया तेरी खुशबू को छिहाना है तेरी अभी भी मैं सदके तेरे
अस्सलाम वालेकुम या बाबुल हवाइज। अब ये है मौला गाजी अब्बास की हाज़िरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये जो है ये मकाम इमाम ज़माना है और ये है नहर फ़रात। ये वो मकाम तो है ही जहाँ मौला गाजी अब्बास जो है वो पानी लेने के लिए आए थे। और इसके साथ जो ये मकाम है ना, ये है मकाम इमाम ज़माना। यहाँ पर हर शब जुमा इमाम ज़माना आकर गिरिया किया करते थे। वो इसलिए क्योंकि इस मकाम से सालिह बिन वहब है वो घोड़े पर सवार होकर आया था और इस मकाम से उसने हज़रत इमाम हुसैन के बालों में अपने हाथ डालकर वो इस मकाम से जो मौला की कत्लगाह है वहाँ तक मौला हुसैन को लेकर गया था और फिर वहाँ जाकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो है सर कलम किया था। ये देखें, न्याज में आइसक्रीम मिल रही है। आगा मुझे पे यार ये ब्लूबेरी। और पता है क्या, मैं ना सोच रही थी कि पहले मैं गई और मैंने देखा कि मैं ना आज ब्लूबेरी जूस पीऊँगी। कल मैंने पिया था, बहुत मज़े का था, तो आज वो नहीं मिला। मैं रास्ते में कह रही थी यार ब्लूबेरी जूस आज नहीं पिया मैंने, और ये देखें ब्लूबेरी आइसक्रीम मिल गई। लाशा भी आधा रह गया, हर कोई अब्बास पर यूं जुल्म ढाता रह गया। अम्मा ऐसी हालत में था लाश अब्बास का, मैं उठाता रहा वो बिखरता रहा। दादी ज़हरा की पामाल थी यूं दुआ, मैं उठाता रहा वो बिखरता रहा। पहली गुर्बत सुनना आपके मेरे मजलूम मौला की। हुआ क्या, रन में लड़ते हुए जीन से जब गिरा, सर जुदा तन जुदा दोनों बाजू जुदा। अरे मेरा बत्तीस बरसों का कड़िया चचा, जितना बचा उस पे घोड़ों ने पाल ऐसा किया, मैं उठाता रहा। याद आ रहा बीबी नवाज़ों पर रहमत फरमाए जो अब्बास के गम में बुलंद होती है। या हुसैन बाबा, ये देखें सदके जाऊं, मूसा ने भी नंगे पाँव किए हुए हैं। मेरी जान सही मौला का फ़कीर बना हुआ है। या अली बिस्मिल्लाह, छोटे छोटे पाँव पे। आप सब ने ऐसे बच्चे कहीं देखे हैं? बच्चे तो इतने नाजुक होते हैं। ये देखें, ये होते हैं, ऐसे होते हैं। हमारे बच्चे भी हमारे जैसे ही होते हैं। ये देखें, छोटा सा बच्चा और नंगे पाँव पूरे करबला में चल रहा है ये। या अली मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मिनट पहले इसे सही कर लें।
भी देखूं तो जरा किसकी है कितनी औकात। काजी कहते मैं अकेला हूँ, निहत्था हूँ बहुत फर्द हो तुम, मेरे आने पर उठे रहना अगर मर्द हो तो। सोच के आज मैंने बुलाया वक्त जब के दरबार में गई थी, सारी नमाजियों से महफिल सजी है। जालिम ये पूछता था गाजी तेरा कहाँ है, अरे बालों से मुँह छुपाए ज़ैनब ये कह रहे थे अब्बा, जिसके दिल में अरमान है ज़ैनब की मिलने का बड़ा आने वाला अब्बा, जनाब अब्दुल करीम राजी हो अब्बा। अस्सलामुअलैकुम या साकियत आशिक़ करबला, अस्सलामुअलैकुम या अबा अब्दुल्ला। जैसे जैसे कोई ये गन देखते हैं ना, ये लोग फ़ौरन सफाई करना शुरू कर देते हैं, जैसे कोई, हालांकि गन नहीं है फिर भी सफाई कर रहे हैं। मक़तल से जब उठा के चले हुसैन रोते रहे और पिसर से कहते रहे खामोश ना हो, बाप से बातें करो। महसूस कर लो कि हुसैन की गुर्बत जवान बेटे को लेके गए, बोला खामोश ना हो लाल कलेजे में अभी दर्द तो होगा, अरे निकला है लहू इतना बदन सर्द तो। से पसीना तो अभी साफ किया है, अरे क्या जख्म की तकलीफ ने मुंह खोल दिया, अरे सांसें सांसें क्यों मेरे लाल नहीं लेते। ये देखें जी, सारा दिन ये जो पाइपलाइंस है ना, इनमें से इस तरह पानी निकलता रहता है। ये देखें जी। तो हम लोग अपने रूम में वापस आ गए हैं और शहादत मैंने आपको व्लॉग के स्टार्ट में आई गेस बताई थी कि मौला गाजी जब बीबी सकीना के लिए पानी लेने फरात पर आए थे तो सबसे पहला तीर मारा गया था उनकी मश्क में, और उनका एक बाजू शहीद किया, फिर दूसरा बाजू शहीद किया, और फिर जो चौथा तीर था वो मौला की आँख में मारा गया था। जब मौला की आँख में तीर लगा तो मौला घोड़े की जीन से ज़मीन पे आए, और जब वो ज़मीन पे आए तो आप इमेजिन करें कि किसी के बाजू भी ना हो दोनों और किसी की आँख में तीर हो तो वो घोड़े से ज़मीन पर कैसे आता है। और मौला के जो पाँव थे ना वो रकाबों में फंस गए थे, और मौला मुंह के बल घोड़े की जीन से ज़मीन पर आए थे। अभी भी जो शहादत है, जितनी भी शहादत मैंने आप सबको बताई हैं अभी तक, वो मैंने कंप्लीट नहीं बताई आपको। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, उनमें से कुछ मेन चीज़ें। अगर आप लोग डिटेल में जाके
बुक्स पढ़ें प्रॉपर, और प्रॉपर शहादत पर जो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हैं वो देखें तो आप सबकी रूह कांप जाएगी। ये जो अहले तशय्युई मातम करते हैं, गिरिया करते हैं, जंजीर ज़नी करते हैं, खून का पुरसा देते हैं, ये उनके अरमान होते हैं। इन दिनों में जैसे ही वो शहादत के दिन करीब आते हैं तो उनके चाहने वालों से बर्दाश्त नहीं होता। जितने भी शहदा हैं उनकी शहादत छुपाई गई है। पूरी शहादत कभी भी किसी ने नहीं बताई, किसी भी इमाम की, किसी भी शहदा की पूरी शहादत। अगर पूरी शहादत मजलिस में उलमा बयान कर दें तो लोग अपने आप को पीट पीट कर वहाँ पर मार दें, कोई ज़िंदा ना रहे अगर पूरी शहादत बताई जाए। मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे माँ बाप भी मर जाएं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको 3 दिन से ज़्यादा नहीं रो सकते, और हम उनकी कब्र पे कितना जाते हैं। तो ये ज़िंदा मौजज़ा है कि आपने जिन हस्तियों को देखा भी नहीं है आप उनके गम में रो रहे हैं। वरना ये दौर ऐसा है कि कोई अपने बेटों को भी नहीं रो पाता, कोई अपने रिश्तेदारों को भी नहीं रो पाता। तो उन हस्तियों पर कोई रो रहा है ना, तो ये उसका इश्क है उनके लिए। जिन हस्तियों को देखा भी नहीं है, ये अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत दिल में डालते हैं। तो इस व्लॉग को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आप सबसे इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।